स्वतंत्रता के आंदोलनों में जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के और जिम्मेदारी के साथ। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आंदोलन अपने पिताजी के आगे किए जाते हैं, दूसरों से केवल युद्ध लड़ा जाता है और कोई आंदोलन नहीं किया जाता। बेशक। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ो? वाह 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 वाह, क्या बात है। आहा। नौजवानों के मस्तिष्क में यह बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। मैं क्या सीमाओं की बात करूं, वो तो सुरक्षित है, वहां हमारे शेर बेटे हैं। मैं तो इन कौओं की बात करूं जो भीतर खराब कर रहे हैं मामला। बोले कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो, और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए, दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए, पढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश की आन के लिए और राज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। वाह वाह वाह। एक छोटी सी घटना सुना के अपना स्थान ले रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, प्रशासन को चलाने वाले बड़े लोग बैठे हैं, आप एक जिले का, शहर का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। आपके द्वारा दिए गए निर्णय इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, इसलिए आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वन गमन कर गए। 10 सेकंड अपने दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। वन गमन कर गए तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, चलिए और राजपाट संभालिए। राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी, भरत जी ने खड़ाऊ लाके सिंहासन पर रख दी। अयोध्या में नंदी ग्राम में रहकर 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट चलाया। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, न कोई पैदा हुआ, न कोई मरा, न कोई दुखी हुआ, न कोई प्रसन्न हुआ। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है, लेकिन मुझे लगता है आदरणीयों, 14 साल तक किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। वाह, जिंदाबाद। भरत जी हाथ में पकड़े थे, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और जैसे ही हमारे राम जी ने आके पाँव में पहना तो पीछे से एक भाई साहब खड़े होके बोले कि तुम्हारी लुगाई दूसरे के यहाँ रह के आई है। राजनेताओं और प्रशासन के अधिकारियों, बड़े विनम्र निवेदन से कह रहा हूं कि अगर कभी आवश्यकता पड़े तो हाथ में पकड़ लेना, पैरों में मत पहने रहना। बेशक। वाह। क्योंकि इस देश का उद्धार तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। ये वो भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों।
ये वो भारत है जो कहता है हम बढ़ते कदम पर हों। ये वह भारत है जो शंकर की काशी को सजाता है। नया भारत नए घर में नया संगोल लाता है, नया मैदान और मेडल, नया हर खेल भारत है। गगन में जो गरजता है नया राफेल भारत है। क्या बात है, वाह वाह। वे कहते वाह, थे वाह। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, हाँ, भला विज्ञान क्या समझे पहेली पूछने वाले। वाह। ये इनके राम, इनके कृष्ण, सीता और राधा माँ पूजते फिर रहे हैं रोज माटी की नई प्रतिमा। उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया मुंह बंद बाबा ने, उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। अब करो वॉशिंगटन डीसी में राधे राधे। हैं, अंतिम पंक्तियां और अपना स्थान। स्वागत। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे जो ऊर्जा आपको सुनानी थी वो मैंने सुना दी। हाथ जोड़कर केवल एक बात कहना चाहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि राम युद्ध की तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। पूरा काव्य पाठ एक तरफ और ये एक वाक्य एक तरफ, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बटन कौन सा दबाना है। वाह, मैं ये इजली बिजली पानी यानी नौकरी पौकरी टोकरी के लिए थोड़ी ना वोट देता हूं। जो मेरे इस देश की गरिमा और गौरव को सुरक्षित रखने की बात भर करे, मेरा वोट उसको जाता है। वाह। यही उत्तर प्रदेश है। यहां एक को गौशाला में बदबू आ रही है, तो मैंने कहा कि तुमको गौशाला में बदबू आएगी क्योंकि गौ माता दूध देती है, उससे हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन से घी बनता है और घी कुत्तों को हजम नहीं होता। अहे! वाह, क्या बात है। फिर वही बात है, ज्यादा से ज्यादा मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओ। और मैं तो रहता भी चंबल में हूं, हेलीकॉप्टर उतर ना पाओ आज तक। समय चेतावनी दे तब समय रहते सुधर जाओ। समय की बात मानो तुम समय को यूं न भरमाओ। समय बीतेगा तो केवल निराशा हाथ आएगी, लड़ाई हार जाओगे, हताशा हाथ आएगी। अरे कुछ कर्ज है जिनको समय रहते चुकाना है, समय पर जिंदगी जीकर समय पर मोक्ष पाना है। समय है तो ही दानी दान दे पाएगा दुनिया को, समय है तो ही ज्ञानी ज्ञान दे पाएगा दुनिया को। समय के साथ है जो बस वही बलवान होता है। करो पूजा समय की, समय ही भगवान बलवान होता है। वाह, अंतिम 4 पंक्तियां और मुझे विदा करना। अंतिम 4 पंक्तियों में इस देश का भाईचारा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अंततः गत्वा लास्ट में यह कहा जाता है कि यह देश भाईचारे से चलेगा और निश्चित रूप से भाईचारे से ही चलेगा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। लेकिन ये आदर्शवादी वाक्य, मैं बलदाऊ महाराज से प्रार्थना करता हूं कि ये आदर्शवादी वाक्य धरातल पे तो दिखे और मेरा भाईचारा देखना, मुझे विदा करना और मेरा बड़ा दिल देखना कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। क्या बात है। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, हाँ। जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो। वाह, कृपया सबरस टीवी